आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए शानदार धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो इस वीडियो को तो शुरू से अंत तक देखना ही देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, वह बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और चुनिंदा प्रश्न है। क्योंकि अब हम बता दें दोस्तों कि पढ़े वही जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, बिना मतलब का समय गंवाने से क्या फायदा है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी कमजोर है पढ़ने में, निश्चित रूप से इस वीडियो को तो पूरा देख कर ही जाना है। कहा गया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आप लोग हौसला रखिए, हम आपके साथ हमेशा देने के लिए तैयार है। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बनाया जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट ही वीडियो बनाया जाता है। आपका समय जो है लॉस नहीं किया जाता। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। हम किसी मॉडल पेपर या कुछ क्वेश्चन पेपर या बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर से नहीं वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट चुना हुआ प्रश्न बना रहा है, इतना समझ लीजिए। बोर्ड से चुराया हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो देख लीजिए, दिया हुआ है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो आंसर तो आप तो लोग देख ही पा रहे हैं कि डार्विन के द्वारा लिखा गया था। क्योंकि हम बिल्कुल अब चाहते हैं कि आपका समय लॉस नहीं जाए, आप बिल्कुल कम समय में ज़्यादा तैयारी करें, यह हम चाहते हैं। तो 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, इसे तो देखकर ही जाना है आपको, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर में कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं। तो देख लीजिए, डीएनए, प्रोटीन्स एवं आरएनए से क्या होते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। तो कहा गया है कि बिना प्यार के तकरार नहीं होता, हर हाथ मिलाने वाला यार नहीं होता, यह तो दिल से दिल मिलने की बात है, वरना 7 फेरे में भी प्यार नहीं होता। तो बिल्कुल कहा गया है कि अगर विश्वास आप नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। हम कह रहे हैं कि पूरा देख कर रहिए और आप क्या कीजिए, थोड़ा देर में स्किप करके वीडियो चला गया तो क्या फायदा हुआ, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बार बार की अंत तक तो जरूर देखिए आप। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस चैनल को देरी नहीं करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बहुत देखना है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जॉनसन ने जीन शब्द प्रस्तुत किया था। चलिए अब हम लोग देरी नहीं करते हुए जल्दी जल्दी देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। तब यहाँ देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो साफ जल में जो होते हैं ना, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो गंदा जल में। याद रखिएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना, बिल्कुल आपको गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि विकास जो है, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो विकास के दृष्टिकोण से जो हमारी सबसे अधिक समानता जो होती है ना, किससे होती है। तो चिंपांजी से होती है। याद कर दीजिएगा, चिंपांजी से। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है 8 नंबर के मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। याद करके रखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है। प्रत्येक गुणसूत्र किससे बना होता है। तो 2 कुंडलित धागों से बना होता है, जिसे हम लोग अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि किसने बताया कि जीन गुणसूत्र का भारी है। किसने बताया कि जीन गुणसूत्र का भारी है। तो याद करके रखिएगा, टी बोबरी एंड WS स्टेटन ने बताया, ठीक है। अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है 11वां प्रश्न कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद करके रखिएगा कि शरीर में भोजन का पाचन जो है ना, उपचयन अभिक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है अंत तक तो देखिए कि जाना है, क्योंकि इससे पहले अगर छोड़ दीजिए तो आपको पछताना ही पछताना है, ठीक है। अगली प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने अपने विकल्प जो लिए थे ना, वह 7 लिए थे। कितने लिए थे, 7 लिए थे। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि एकल सकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात था। तो कितना अनुपात था दोस्तों, तो 3:1 था। कितना, 3:1। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि द्विसकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपिक अनुपात था। कितना था अनुपात, तो 9 अनुपात क्या था, 3:1 था, ठीक है। अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो सबको पता है दोस्तों कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ना, एक्सेस होते हैं। चलिए, और पुरुष में पूछा जाए तो XY याद रखिएगा। और देखिए यहाँ भी आइए गया कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होते हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप देख न लीजिए, का है देरी कर रहे हैं, अंत तक देखिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकृति
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास को सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो देखिए ना, डार्विन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? डार्विन के। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? याद करके रखिएगा कि होमो सेपियंस क्या है? होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो है ना, सबसे पहले अफ्रीका में मानव हुआ था। ठीक है। अगली प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि वसंगत नियमों को प्रतिपादन किसने किया था? तो वसंगत नियमों जो था ना, उसका प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगली प्रश्न देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न दिया हुआ है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को जो है ना, सर्वप्रथम किसके द्वारा समझाया गया? तो लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा समझाया गया। चलिए दोस्तों, अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं जो है ना, याद करके रखिएगा, 2 प्रकार की होती है। अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, दिया हुआ है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, व्यक्तिगत जीवन में एक पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को जो सूचित किया ना, वो पी लेटर से। किस लेटर से? पी लेटर से। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप या क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो अफ्रीकी मानव का सबसे जो निकट संबंधी होता है ना, वह चिंपैंजी होता है। क्या होता है? चिंपैंजी। अगली प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह अनुवांशिकी विज्ञान। क्या कहलाता है? अनुवांशिकी विज्ञान कहलाता है। दोस्तों याद करके रखिएगा। बिल्कुल वीडियो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो देरी तक मत करिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो फिर पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बचा हुआ है। तो 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि पक्षी तथा तितली के पंख है। तो पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं ना, असमजात अंग होते हैं। क्या होते हैं? असमजात अंग होते हैं। तो अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है कि तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के भौतिक कारक होते हैं। क्या होते हैं? पर्यावरण के क्या कारक होते हैं? तो भौतिक कारक होते हैं। दोस्तों अगली प्रश्न देख लीजिए, दिया हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जाते हैं ना, वह कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ। अगली प्रश्न देख लीजिए, 32 नंबर की, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ना, स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को जाना जाता था कूलाह के नाम से। किस नाम से? कूलाह के नाम से। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है दोस्तों। अब इतना देख लीजिए तो अंत तक भी देख लीजिए। दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद करके रखिएगा कि पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवारें बनती है। कहाँ बनती है? तो फल बनती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है क्या? तो फल बनाती है दोस्तों। अगली प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। अगली प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, दिया हुआ है कि स्त्रियों को मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो स्त्रियों को जो मासिक चक्र में होता है ना, एक परिपक्व अंडाणु जो है आपको अंडाशय से बाहर निकलता है कितने दिन पे? तो 17वें दिन पे। कितने दिन पे निकलता है? 17वें दिन पे। याद रखिएगा। अगली प्रश्न देख लेते हैं कि लैंगिक जनन संचारित रोग क्या होता है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है ना, एड्स होता है और गोनेरिया और क्या होता है? सिफिलिस होता है। अगली प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? याद रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र की संख्या पूछा था दोस्तों 46 हो जाएगा। ठीक है। अगली प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि कीटों के पंख चमगादड़ के पंख के किस तरह के अंग है? तो समृद्धि अंग है। क्या है? समृद्धि अंग है। तो इसी के साथ हम बोले थे ना कि 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताएंगे, जो वही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो चलिए, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पर नए हैं तो लाइक करके और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।